इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 है और जो इंडिया की प्रोबेबल 11 जो हम बता रहे हैं, इसका भी कंपैरिजन कर लेते हैं ज़रा। जो भाई हमें इंडिया की प्रोबेबल नज़र आ रही है आज के अकॉर्डिंग, जो अपडेट्स आई हैं वो यही नज़र आ रही है। और इंग्लैंड ने तो अपनी प्लेइंग 11 दोस्तों अनाउंस कर ही दी है। कंपेयर करते हैं बेदी, है ना, दिल थाम के। हाँ बिल्कुल, देखते हैं कि कंपैरिजन किस करते नंबर हैं। पर उनके। अब आप मुझे बताइए, पहला टेस्ट मैच जैक क्रॉली, बेन डकेट सामने केएल और जायसवाल, किसको आगे रखेंगे? नहीं, मैं इधर बिल्कुल अपनी इंडियन टीम की जो जोड़ी है, इंडियन जोड़ी जो है मैं आगे रखूंगा। बेशक बेन डकेट बहुत अच्छा खेल के गया भाई, उसकी रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है, लेकिन जायसवाल और केएल राहुल भी भाई किसी से कम नहीं है। नहीं कम तो केएल राहुल का जो एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है वो जैक क्रॉली और बेन डकेट से आगे है, कहीं आगे है। केएल तो देखो आगे है, जायसवाल फिर भी थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं उन दोनों से। केएल तो आगे है, लेकिन उधर देखो जैक क्रॉली, बेन डकेट, होम कंडीशंस और जैसे वो खेलते हैं वो तबाही है। हाँ, वो मैं यार बेन डकेट का तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, आंख बंद करके कह सकता हूँ भाई वो तोड़ेगा। हॉन्स वॉगल वो बहुत मारता है, लेकिन यार मुझे लग रहा है कि शायद जैक क्रॉली, बेन डकेट आगे है, क्योंकि जायसवाल का अभी जिस तरीके से प्रैक्टिस सेशन रहा है ना, जो इंडिया ए के साथ भी वो खेले, इतने कन्विंस जायसवाल ने किया नहीं है। हालांकि मैं मानता हूं कि भाई उससे पूछा गया था कि आप किसको चुन रहे हैं इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर, तो मैंने बोला था कि अगर मुझे एक को चुनना है, क्योंकि मैं दिल से बोलूंगा टचवुड ना, मुझे केएल राहुल के ऊपर इतना भरोसा है, सबसे बड़े खिलाड़ी है, सारी चीजें, लेकिन बड़ी सीरीज है वो, 1-2 मैच, लेकिन कंसिस्टेंटली मुझे वो भरोसा नहीं है। शुभमन ओवरसीज रन नहीं है, ऋषभ मुझे एक भरोसा देते हैं, लेकिन वो नंबर 5 पर आ रहे हैं। नंबर 5 का प्लेयर आपके लिए हाईएस्ट रन स्कोरर नो, फिर उसके बाकी मुझे भरोसा है। एक नाम जिसके ऊपर बोल सकता हूं कि हाँ भाई बस उसका पहला टेस्ट मैच देखना है, पहले टेस्ट मैच से वो साफ कर देगा, तो मैंने जायसवाल को चुना था, लेकिन अभी तक जायसवाल का वो थोड़ा कॉन्फिडेंस पता नहीं लग नहीं रहा जायसवाल के नाम से, बट आप आगे उनको रख रहे हैं, केएल राहुल, जायसवाल। मैं थोड़ा सा इसमें अभी आगे जैक क्रॉली और बेन डकेट के साथ बिल्कुल होम कंडीशंस को देखते हुए रख सकते हैं, क्योंकि जायसवाल ने वो कॉन्फिडेंस दिया नहीं अभी तक। अगर प्रैक्टिस गेम में मान लो वो 50 मारा शायद उन्होंने, अगर वो 100 मार देते या कुछ कर देते। छोड़ो, अगर मैं इनका ओवरऑल अगर टेस्ट करियर आप देखो तो मुझे लगता है यार जायसवाल भी ने भी अच्छा किया है। जायसवाल ने इतना टेस्ट में, बेन डकेट और क्रॉली डकेट भी थे उस सीरीज में, जो इंडिया वाली सीरीज थी जहां पर जायसवाल ने 2 डबल सेंचुरीज मारी। वही मैं तो कह रहा हूं, बट वो ये था कि भाई अंग्रेज इंडिया में आके स्पिन तो खेल ही नहीं पाते। पहला टेस्ट, हालांकि क्रॉली के रन हैं, बेन डकेट के रन हैं, अब यही है कि जैक क्रॉली, बेन डकेट को ना नई बॉल से बुमराह को खेलना पड़ेगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ। और केएल राहुल और जायसवाल को नई बॉल से क्रिस वोक्स और कार्ड्स या वोक्स इनको खेलना पड़ेगा। अब उनके सामने चैलेंज वही तो है ज्यादा है, मतलब बड़ा खतरनाक चैलेंज है उनके सामने। अब वो बहुत खतरनाक चैलेंज है भाई। ख्वाजा वाज अभी जो बीजीटी हुई है, सही बात है, वो उनका जो एक नया ओपनर था मैक्स स्विनी, जो तीन टेस्ट में कॉन्स्टास से पहले इसने ओपन किया था, हर मैच में वो बंदा बुमराह की शक्ल देख के आउट हुआ, ख्वाजा से रन नहीं बने। तो ओपनर्स तो जसप्रीत बुमराह ने यूं चुटकियों में बिल्कुल है ना। और इंग्लैंड की कंडीशंस में मुझे लग रहा है कि जैसी फॉर्म बुमराह के पास है, ये डकेट क्रॉली को तो वो खा जाएगा। मतलब मैं इसी वजह से भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला शुरुआत में कि इनका बॉलिंग लाइन है तो मुझे थोड़ा कमजोर लग रहा है इंग्लैंड का, इसलिए भी मैं कह रहा हूँ थोड़ा अपना ओपनिंग जो है ना उनके लिए थोड़ा ये एडवांटेज रहेगा। अगर उन्होंने क्रिस वोक्स पे भाई प्रहार कर दिया तो फिर आप समझ लो उनका बैकफुट पे चला जाएगा बॉलिंग पूरा। बट मेरे लिए ये है कि भाई अभी मैं फिर यही करूंगा 60-40, 60 में आगे रखूंगा क्रॉली डकेट को, 40 केएल राहुल जायसवाल। नंबर 3 बताइए। नंबर 3 और उधर चाहे करुण हो या पोप के पास देखो एक्सपीरियंस है अच्छे खासा, वो काफी टेस्ट मैच खेल चुका है इंग्लैंड के लिए, तो वहां तो मैं थोड़ा इधर ही जाऊंगा। इनफैक्ट अगर नंबर 4 की भी आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उधर ही जो रूट को ही रखूंगा। जो रूट ही आगे यार अगर उधर विराट भी होते नंबर 4 पे रिसेंट टाइम में जैसा है, बिल्कुल यार, तो जो रूट तो यार अब 13,000 रन हो चुका है, उसका तो क्या ही सेंचुरीज उसने लगातार मारी है यार। और अगर वो चल गया फिर तो भाई बहुत ठंडे बस्ते में जाएंगे भाई। 5 नंबर
5 नंबर तो 5 ऋषभ नंबर आ तो नो गए। डाउट यार, ऋषभ पंत यार, कभी ऋषभ भी, आ गए। किसी भी दिन यार उनको 6 नंबर जडेजा स्टोक्स। यार स्टोक्स को रखना पड़ेगा आपको। हालांकि रविंद्र जडेजा नो डाउट यार, ऐसा नहीं कि उनको हम कम आंक रहे हैं, लेकिन स्टोक्स स्टोक्स बैटिंग के मामले में तो मुझे लगता है कि आगे है। खैर जडेजा भी यार, उन्होंने भी इंग्लैंड में 100 हाँ, मारा है। मुझे लग रहा है ये कांटे जडेजा का ने है, भी 100 ये मारा यहाँ है। कांटे की टक्कर है दोनों के बीच। लेकिन फिर भी आपको एज एन ऑलराउंडर कैसे रखेंगे यार? जडेजा तो नंबर 1 ऑलराउंडर है यार, इतने टाइम से। जड्डू कितने 3-4 हाँ, साल ये हो कह गए सकते हैं यार। आप, क्योंकि स्टोक्स जो है ना इंजरी प्रोन प्लेयर हैं, थोड़ा काफी इंजरी से जूझते रहते हैं, अभी भी इंजरी से ही ठीक होके आ रहे हैं, जब इन्होंने बोला था। तो इस लिहाज से मुझे लगता है फिटनेस के मामले में रविंद्र जडेजा आगे हैं, तो जडेजा की परफॉर्मेंस भी आगे रहेगी मुझे लगता है। इसको बराबर बराबर कर लेते मैं हैं। वो बोल रहा हूँ, कांटे की टक्कर है यहाँ पे कांटे की टक्कर है दोनों की। जडेजा और स्टोक्स विद द बैटिंग। हाँ, अब ये है कि भाई जैसी कंडीशंस हैं, स्टोक्स बॉलिंग से आगे हो सकते हैं जडेजा से, हाँ, क्योंकि वो पेस spinner है, ये ऑलराउंडर पेस, है। हाँ, सही बात है। और जडेजा जो है वो स्पिनर है। जेमी स्मिथ और नीतीश कुमार रेड्डी। ये रेड्डी को रखूंगा, जो उसने बीजीटी में करके दिखाया। बीजीटी में वो 100 no मारा था doubt यार है। भाई ने। और ऑलराउंडर है। जेमी स्मिथ सिर्फ बल्लेबाजी करेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको क्रिस वोक्स, शार्दुल। यहाँ पे क्रिस वोक्स का थोड़ा क्रिस वोक्स बॉलर है, तो आप उसको ले सकते हो भाई। फिर तो यार मेरे हिसाब से नो डाउट यार, बुमराह है। फिर तो बल्कि वो मैं पूरी सारे bowling नीचे पे- इंडिया वाले ही चुनेंगे यार। पूरी बॉलिंग पे हावी है। हाँ, वैसे सिराज टंग से बहुत आगे वही है। तो। बाय द वे सिराज को हम ऐसा देख रहे हैं बेदी जी के सिराज कुछ कर ही नहीं पाएगा, जबकि सिराज ने इंग्लैंड में बहुत अच्छा किया हुआ है यार पिछले दौरे पर जब वो थे। थोड़ा अब ओवररेटेड हो गया यार ज्यादा ना, इतना मतलब इतना हाइप। बीजीटी में जो परफॉर्मेंस नहीं आई ना, मतलब सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन विकेट्स का जो कॉलम नहीं दे पाए ना, रिजल्ट जब आप नहीं देते तो फिर सवाल तो देखो। बुमराह के साथ जो पार्टनरशिप की बात है ना, वो पार्टनरशिप नहीं कर पाए। बुमराह एक तरफ से अकेला लगा रहा और बाकी कोई बॉलर वो विकेट नहीं ले पाया। साथ चाहिए था ना, वो साथ इनसे मतलब जो एक कहते हैं ना कि आप ड्यूल जैसे जोड़ी के तरीके से आप काम करते हो, वो नहीं मिल पाया मुझे लगता है इनकी तरफ से ना। लेकिन सिराज से उम्मीद तो है यार कि इंग्लैंड में नहीं, इसीलिए चुना भी गया है, इसीलिए चुना भी गया। आप खुद देखो ना कि इतने पेस बॉलिंग ऑप्शन है, उसमें सिराज मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी रखा जा रहा है। बुमराह के बाद अगर बात करें सेकंड बॉलिंग पेस बॉलिंग ऑप्शन आपका कौन रहेगा, तो हर कोई सिराज कह रहा है कि सिराज के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, तो इनको प्लेइंग 11 में होना ही चाहिए। हालांकि देखा जाए अगर परफॉर्मेंस वाइज तो प्रसिद्ध कृष्णा ने बेटर किया है सिराज से, इवन बीजीटी में भी जब लास्ट मैच खिलाया गया था, तो भाई सब कह रहे थे कहां बिठा के रखा था, आउट किया था। हाँ, कह रहे थे कहां बिठा के रखा था भाई, क्यों बिठा के रखा था यार? वो फ्रेश था पूरा, इतना तगड़ा खेला था वहां पर। लेकिन हाँ भाई, ये तो है कि सिराज को थोड़ा सा बेहतर तो भाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडिया को ये सीरीज जीतनी है, और स्पेशली सिराज की जिम्मेदारी इसलिए और बढ़ जाती है, बुमराह के बाद सबसे सीनियर बॉलर वो है। हाँ, वही तो। मोहम्मद सिराज इतना मैचेस उन्होंने खेल लिए हैं। बुमराह सिर्फ 3 मैच खेलेंगे ज्यादातर, है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली जो सुनने में आ रहा है, और उन्होंने खुद भी बताया कि वो भाई 3 मैच ही खेल सकते हैं। अब जिन 2 टेस्ट मैच में बुमराह नहीं होंगे, अब आपकी सीरीज का क्या होगा, कैसे सीरीज होगी, क्या सिचुएशन होगी, वो अलग बात है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि भाई बिना बुमराह के टीम इंडिया कम से कम 2 टेस्ट मैच तो खेलेगा। हाँ, वो तो जिन 2 टेस्ट मैच में बुमराह नहीं होंगे, वहां पर सिराज की सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें बाय द वे सिर्फ सिराज की नहीं, आकाशदीप प्रसिद्ध, अर्शदीप राणा, क्योंकि 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, मेरे ख्याल से सबको एक एक टेस्ट मैच ऑफ मिल सकता है। हाँ, हो सकता सबका जो है वो वर्कलोड मैनेजमेंट किया जाए हो सकता है, क्योंकि पिछली सीरीज में जो हम हारे क्यों, क्योंकि भाई अकेला बुमराह प्रसिद्ध को लास्ट में खिलाया, हर्षित राणा को शुरू में खिलाया, बीच में आकाशदीप को खिलाया, सिराज शुरू से खेलते रहे 5 टेस्ट मैच विद इंजरी भी थी उनको। पिछले बीजीटी में बुमराह ने खुद बताया था कि भाई वो इंजरी के साथ खेल रहे थे। तो यहाँ पर भाई फिट हैं सारे ना, मुझे लग रहा है कोई इंजरी है ना कुछ है, तो बॉस निकालना सिराज को जो है वो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, और जब बुमराह नहीं होंगे तो और एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर है। अब मुझे एक बात बताइए बेदी जी, और दोस्तों आप भी बताइएगा, आपने इंग्लैंड की तो प्लेइंग 11 देख ली, और इंडिया की भी प्रोबेबली यही होने वाली है। अब 3 नंबर पर हमारे अकॉर्डिंग तो करुण है, अब देखते हैं क्या होगा। बाकी मुझे लग रहा है कि यही है। अब ये ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे हर्षित राणा को डाल दे, लेकिन अभी जो प्रोबेबल इंडिया की 11 लग रही है और जो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 है, कौन आगे है? नहीं, प्लेइंग 11 अगर देखो, प्लेइंग 11 हमने मैन टू मैन तो डिस्कस कर लिया, मैन टू मैन तो कर लिया, लेकिन प्लेइंग 11 को मैं 2 कह सकते हैं पार्ट्स में रख के
एनालाइज करना ठीक है। चाहूंगा, एक बैटिंग और फिर बॉलिंग। ठीक है। बैटिंग की बात करो तो मुझे इंग्लैंड की बैटिंग थोड़ी बेटर नजर आ रही है, मतलब जैसे आपने बताया भी ओपनिंग भी उनकी अच्छी है, जो रूट नो डाउट कि भाई अच्छा रहेंगे। Agreed। बेन स्टोक्स की बात करो तो बेन स्टोक्स बल्ले के साथ आपको पता है किस तरीके की वो तबाही मचा सकते हैं। हैरी ब्रूक अच्छा, उसका अच्छा चल रहा टाइम ये वाला। तो बैटिंग इनकी अच्छी है, लेकिन बॉलिंग की बात करें तो अपनी बॉलिंग कहीं ज्यादा बेटर है इंग्लैंड से। इंग्लैंड से अगर आप तुलना भी करके देखें, मैन टू मैन हमने जो मार्किंग भी की, जैसे जसप्रीत बुमराह की अगर बात करें तो वो उनके सारे बॉलर्स, बेशक क्रिस वोक्स तो उनका फिर बहुत सारे अच्छा लोग bowler ये क्यों कह रहे हैं कि भाई इंडिया हारेगा जब बॉलिंग हमारी अच्छी है ना? तो बॉलिंग के अकॉर्डिंग अगर हम सोचे भाई मैचेस तो बॉलर जिताते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सीरीज तो बॉलर जिताते हैं, बॉलिंग जब हमारी तगड़ी है, ठीक है उनकी बैटिंग हमारे से थोड़ी आगे होगी, थोड़ी आगे है। वो भी क्यों है? क्योंकि भाई जायसवाल पहली बार इंग्लैंड खेल रहे हैं, देखना है वो। मैं देखो क्यों बता, अगर जो सवाल हमारे ऊपर है, जो जायसवाल के ऊपर सवाल है, यही जायसवाल तोड़ दे, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया गया था तब भी जायसवाल के ऊपर ये सवाल थे भाई कैसा करेगा, पर्थ में ही मार दिया, 100 मार दिया मेरे भाई ने, और पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बना दिए इंडिया की तरफ से। यही जायसवाल जो अब तक प्रैक्टिस सेशंस और जो आपका इंडिया के प्रैक्टिस गेम्स हुए हैं वहां पर रन नहीं आए, यही पहले टेस्ट मैच में तोड़ दे, ठीक है, लग गया ग्रीन टिक, पास। यही शुभमन गिल जिनके ऊपर जो कप्तान है हमारे, जिनके ऊपर क्वेश्चंस हैं कि भाई ओवरसीज रन नहीं आते, ओवरसीज लास्ट टाइम वही गावा में रन आए थे, वही 25-30 रन आते हैं, यही शुभमन गिल रन बना दे, 100 मार दे, बड़ा स्कोर लगा दे पहले मैच में या दूसरे मैच में। तो ये जो अभी जो आपको टॉप 4 लग रहा है ना, क्योंकि नीचे तो मुझे इतने सवाल नहीं है, जो टॉप 4 में भी हमें सवाल नजर आ रहे हैं, भाई जायसवाल गिल क्या करेंगे, 3 नंबर जो आएगा वो क्या करेगा। इन्होंने स्कोर कर दिया तो फिर तो हमारी टीम सबसे आगे हो जाएगी, क्योंकि बैटिंग पे इसीलिए लोग बोल रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल इंग्लैंड आगे, क्योंकि हमारे बैटर्स ने कुछ ने खेला नहीं है, जैसे जायसवाल ने खेला नहीं है या करुण सुदर्शन जो भी आएगा उन्होंने खेला नहीं है, क्योंकि शुभमन के ऊपर सवाल है, खेलने वही बात है ना, ग्रीन टिक लग गया तो हम ओवरऑल आ गए। इवन मैं कहूँ नितिन, अगर बहुत प्लेयर ऐसे हैं अपने में, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी की बात कर लें, वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करके है नो डाउट, लेकिन इंग्लैंड में खेले नहीं है। शार्दुल की परफॉर्मेंस रही है इंग्लैंड, जायसवाल ने भी अच्छा किया बीजीटी में, लेकिन इंग्लैंड में वो एक बार भी नहीं खेले हैं, ठीक है। करुण की बात कर लें, करुण भी अच्छा खेले हैं, लेकिन सुदर्शन एक भी मैच नहीं खेले टेस्ट का, तो बल्कि उनका डेब्यू नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है जी। इवन इंडिया के लिए डेब्यू नहीं हुआ अभी तक सुदर्शन का। तो ये सवाल है कहीं ना कहीं यार ओवरसीज में खेलने को, और खास तौर पे इंग्लैंड जैसी कंडीशन में अगर आप खेलते हैं, और वो भी नॉर्थ इंग्लैंड में, जो हेडिंगले में लीड्स में जो होती है पिचेस, कहते हैं कि वहां पे बड़ा टफ होता है, और अगर वहां इंडिया ने जीत लिए मैचेस तो फिर समझ लो सीरीज में आगे रहेंगे। लेकिन प्लेयर्स को देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से, क्योंकि आज जो बड़े ग्राउंड है ना इंग्लैंड के, जैसे लॉर्ड्स का मैदान हो गया, ओवल का, इनके बारे में प्लेयर्स ने कुछ ना कुछ पता होता है कि कहाँ की कैसी कंडीशन यहाँ रहेगी, किस तरीके से रहेगी। लेकिन जो हेडिंगले वगैरह, लीड्स वगैरह में, इनके बारे में इतना पता भी नहीं होता यार प्लेयर्स को ना, कि किस तरीके की यहाँ पिचेस रहती हैं। यहाँ ज्यादातर आपको काउंटी मैच देखने को मिलते हैं। पंत से भी पूछा था हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने लंदन में भी, आ जाइए फुल स्क्रीन आ जाइए, आपने लंदन में भी प्रैक्टिस की आपने, और आपने जो है वो अब लीड्स में भी प्रैक्टिस की, क्या डिफरेंस नजर आया? तो पंत ने ही बोला कि भाई ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा बाउंस का फैक्टर होता है, वही और बाकी तो कंडीशंस, वेदर ऑलमोस्ट इंग्लैंड में सेम ही होती है, स्विंगिंग कंडीशन, वही ग्रीन टॉप विकेट, बस यहाँ पर हल्का सा जो है वो बाउंस रहता है।